गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने चैप्टर 10 जो है आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये मैंने स्टार्ट किया था आपका ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था एंड आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन टू यू आल्सो यस्टरडे। थोड़ा सा मैंने बताया था। पहले तो आपको ये बताया था मैंने कि व्हाट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल्स जो है तीन लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से जो हमारी फिगर बनती है, तीन लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से इट इज द क्लोज फिगर joining by three line segments, it is called triangles. Triangles जो है on the basis of sides, on the basis of sides and on the basis of triangles on the basis of sides and on the basis of angle. How many types of triangle? ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? पहले तो इसमें तीन साइड्स कौन कौन सी हैं? पहले तो मैं साइड्स लिख रही हूँ कि एक ट्रायंगल के तीन साइड्स कौन कौन सी हैं। एक तो है AB, एक है आपकी BC और एक है आपका CA। ठीक है। और तीन एंगल्स कौन से हैं? एक आपका एंगल A है, एक आपका एंगल B है और एक आपका एंगल C है। कौन सा एंगल? एंगल A, एंगल B, एंगल C। ये एंगल का साइन है। ठीक है। ये मैंने इस तरह से जो साइन लगाया है दैट इज द साइन ऑफ एंगल। और आप इसको एंगल A को और किस तरह से पढ़ सकते हो? एंगल A को आप किस तरह से रीड कर सकते हो? एक तो आप इस तरह से भी रीड कर सकते हो एंगल BAC, या फिर ऐसे भी रीड कर सकते हो CAB। ठीक है। तो आप एंगल A को BAC भी लिख सकते हो और CAB भी लिख सकते हो। ठीक है। ये दोनों एंगल A ही है। ऐसे ही एंगल B को आप कैसे लिख सकते हो? एंगल B को आप और किस तरह से पढ़ सकते हो? एंगल CBA या फिर एंगल ABC, या तो एंगल CBA या फिर एंगल ABC। ठीक है। और एंगल C को आप किस तरह से पढ़ सकते हो? एक तो एंगल ACB और दूसरा आप किस तरह से रीड कर सकते हो? एंगल BCA। तो ये तो एंगल C को आप इस तरह से रीड कर सकते हो और ये आप एंगल B को इस तरह से रीड कर सकते हो और ये आपका एंगल A को किस तरह से रीड कर सकते हो, ये मैंने बताया। ठीक है। ये है आपके एंगल और साइड्स। अब आपके इसमें तीन वर्टेक्स कौन कौन सी हैं? एक तो वर्टेक्स A है, एक B है और एक C है। थ्री वर्टेक्स हैं, ये तीन एंगल्स हैं आपके और थ्री साइड्स हैं। ये आपका बन गया ट्रायंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेस से लें, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर साइड्स को देखकर लें तो ट्रायंगल कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? On the basis of sides, types of triangle, types of triangle, ये ट्रायंगल का सिंबल है। तो ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स? नंबर वन है स्केलर ट्रायंगल,
ठीक है। और नंबर 2 है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और नंबर 3 आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक तो आपका स्केलर ट्रायंगल है, एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैं तीनों की फिगर बना रही हूँ और आपको ये फिगर के थ्रू बता रही हूँ कि ये कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं। स्केलर ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं आपकी, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तीनों का जो मेजर होता है, जैसे ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स जो हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स क्या है आपकी, डिफरेंट अनइक्वल साइड्स, अनइक्वल साइड्स। स्केलर ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं। ये है आपका स्केलर ट्रायंगल। और दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, द ट्रायंगल whose two sides are equal, जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। जैसे ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। कोई भी दो साइड्स, ये नहीं कि ये वाली दो ही साइड्स इक्वल हो, ये दो भी इक्वल हो सकती हैं, तो इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जब इनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल थ्री साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स, all the three sides are equal। तीनों साइड्स, एक ट्रायंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जब टू साइड्स इक्वल हो देन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलर ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। ये तो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। On the basis of angles, how many types of triangle? एंगल्स के बेसिस पर कितने टाइप का ट्रायंगल होता है, वो आपको बता रही हूं मैं। नंबर 1 है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों एंगल्स जो हैं जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल का मेजर 90 से कम हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये जो तीनों एंगल हैं, इन तीनों एंगल का जो मेजर है वो 90 से कम है, सो इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और सेकंड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जिस ट्रायंगल में वन एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो। जिस ट्रायंगल में
एक एंगल जो है, एक एंगल का मेजर 90 से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक एंगल का जो मेजर है वो 90 से क्या है, ज्यादा है, सो इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और थर्ड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में एक एंगल का मेजर 90 डिग्री हो, देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? नंबर 1 acute एंगल ट्रायंगल, नंबर 2 obtuse एंगल ट्रायंगल, एंड नंबर 3 इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो था ट्रायंगल्स। अब आपको एक चीज इसमें और बताती हूँ कि ट्रायंगल्स में मीडियन किसे कहते हैं और एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called the median of the triangle। ये इसकी डेफिनेशन है। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ मीडियन क्या होता है। मीडियन एक वर्टेक्स से ड्रॉ होके जब अपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपोजिट ये जो अपोजिट साइड है उसको बाइसेक्ट करता है, जब 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसका मिड पॉइंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। द लाइन सेगमेंट, डेफिनेशन है द लाइन सेगमेंट joining a vertex of a triangle, joining the vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ये जो डी है ये बीसी का क्या है? मिड पॉइंट है, और बीडी बीसी के क्या होगा? इक्वल होगा। और अगली डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो है एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का मतलब अपोजिट साइड पर ये जो एल है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अपोजिट साइड, ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड है बीसी, तो बीसी पर एल एल्टीट्यूड जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड
AL जो है एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑन द साइड BC। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, the perpendicular line segment from a vertex of a triangle, from a vertex of a triangle to the opposite side sides is called altitude of a triangle। Now कौन सा ऐसा ट्रायंगल है where the altitude and median both are same? पहले तो आप एल्टीट्यूड जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, या एल्टीट्यूड हमेशा एक ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा, इंटीरियर ही लाई करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो एल है वो एक ट्रायंगल के इंटीरियर लाई कर रहा है, तो क्या एक ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो हमेशा इंटीरियर ही लाई करेगा? क्योंकि ट्रायंगल तो 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ये अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें तो इंटीरियर लाई किया। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो अगर यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे? वो बाहर की साइड ड्रॉ होगा, ये एल्टीट्यूड है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपका जो एल्टीट्यूड है वो एक्सटीरियर लाई करेगा, बाहर की तरफ लाई करेगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें एल्टीट्यूड कौन सा होगा? उसमें जो एल्टीट्यूड है ये राइट एंगल ट्रायंगल का, तो यहाँ पर मैंने एल्टीट्यूड बताया था कि एल्टीट्यूड जो है एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कौन सा हो गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड AB है वो कंसाइड कर रहा है एल्टीट्यूड के साथ ही एक तरह से BC साइड के ऊपर। तो यहाँ पर AB जो है वो क्या है? एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में द एल्टीट्यूड AB जो है, अगर यहाँ पर नाम में AD रख देती हूँ एल्टीट्यूड का नाम, और साइड आपकी AB है, तो उसके साथ क्या कर रहा है? सेम पॉइंट है ना, B और D जो है सेम पॉइंट है, तो आपस में क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स से A से जो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है साइड BC के ऊपर, यहाँ पर AB और AD जो है एल्टीट्यूड वो आपस में क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये ऑन द साइड BC पर ही क्या करेगा? लाई करेगा। ठीक है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में है वो एक्सटीरियर लाई करेगा, बाहर की तरफ लाई करेगा। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा, एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड जो है वो सेम होते हैं? तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ये 2 साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड और मीडियन अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन और एल्टीट्यूड है वो दोनों आपस में क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। AD एल्टीट्यूड और AD मीडियन ये दोनों क्या होंगे? आपके सेम होंगे। ठीक है, तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो फ्रॉम द वर्टेक्स A, आपने ये एल्टीट्यूड मान लो ड्रॉ किया है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होगा BC साइड के ऊपर
वो भी क्या होगा आपका सेम, राइट। अब आपकी 10.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस देखे हैं और उन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। टेन पॉइंट वन एक्सरसाइज में आपकी फर्स्ट फिगर है, यहाँ पर आपको आंसर देना है। नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड पी क्यू। साइड पी क्यू कौन सी है? ये वाली, ये पी क्यू साइड है। तो इसके अपोजिट में, इसके सामने जो वर्टेक्स है वो क्या है? आर। तो यहाँ पर लिखो साइड अपोजिट, वर्टेक्स अपोजिट, वर्टेक्स अपोजिट टू साइड पी क्यू। आंसर क्या लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन का? हाँ, PQ साइड, ये PQ साइड है, इसके अपोजिट में वर्टेक्स क्या है? R। तो आंसर क्या आएगा? R। नेम द साइड अपोजिट वर्टेक्स अपोजिट टू वर्टेक्स Q। Q वर्टेक्स जो है, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है? इसके अपोजिट में साइड कौन सी है? P। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है साइड अपोजिट टू वर्टेक्स Q। Q वर्टेक्स के अपोजिट में साइड कौन सी है? PR साइड, ठीक है। साइड अपोजिट टू वर्टेक्स Q, Q के अपोजिट में साइड कौन सी है? आपकी PR। नेम द एंगल अपोजिट टू साइड QR। QR के अपोजिट में एंगल कौन सा है? एंगल P है। तो यहाँ पर लिखो एंगल अपोजिट टू साइड QR। साइड QR के अपोजिट में एंगल कौन सा है? एंगल P है, QPR। तो इसको आपने रीड कैसे किया? एंगल QPR, ऐसे भी कर सकते हो, एंगल PRPQ, या एंगल P भी लिख सकते हो, ठीक है। तो QR साइड के अपोजिट में एंगल कौन सा है आपका? एंगल P है। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देने हैं। नेम द साइड अपोजिट टू एंगल R। एंगल R के अपोजिट में साइड कौन सी है? ये साइड है। एंगल R के अपोजिट में साइड कौन सी है? PQ। तो यहाँ पर लिखो साइड अपोजिट टू एंगल R इक्वल टू, आंसर क्या लिखोगे? कौन सी साइड है आपकी? PQ। तो एंगल R के अपोजिट में साइड कौन सी है? PQ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यू विल ओपन योर page number 203 of your book, or according to the sides, on the basis of sides and on the basis of angles, how many types, यहाँ पर टाइप ट्रायंगल की टाइप्स बनी हुई है और आपको बताना है कि फर्स्ट ट्रायंगल जो है पहले वो एंगल के बेसिस पर कैसा एंगल है, और फिर आपको बताना है कि साइड के बेसिस पर कौन सा एंगल है। तो पहला फिगर बनी हुई है आपकी, मैं यहाँ पर फिगर बना रही हूँ साथ साथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर दो साइड्स बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर इसको एंगल के उससे पढ़ा जाए तो ये तीनों एंगल क्या है? एक्यूट एंगल, 90 से कम है मेजर। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो किस टाइप का एंगल है ये? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट फिगर का आंसर है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, क्योंकि दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेलेस, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल,
ये किस टाइप का ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और सेकंड फिगर है आपका, अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, सेकंड ट्रायंगल, ये भी तीनों डिफरेंट अनइक्वल साइड्स हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ आपका? स्केलर ट्रायंगल। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, किस टाइप का ट्रायंगल है ये? राइट एंगल, ठीक है। और थर्ड फिगर है, उसमें तीनों साइड्स इक्वल है, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। जब तीनों साइड्स इक्वल हो तो कौन सा ट्रायंगल है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये तो तीनों साइड्स बराबर हैं, और आपके जो एंगल्स हैं ये कैसे एंगल हैं? तीनों का मेजर 90 से कम है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो फोर्थ फिगर है वो किस टाइप का ट्रायंगल है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दो साइड्स बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक एंगल का मेजर 90 से ज्यादा है, तो फोर्थ का आंसर आएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और फिफ्थ जो है उसमें भी तीनों साइड्स जो हैं वो अनइक्वल है, तो स्केलर ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और सिक्स्थ फिगर है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और दो साइड्स बराबर हैं तो आप उसका आंसर देंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको 3 आंसर्स देने हैं इसमें। एक तो आपको ये बता रखा है कि डी मिड पॉइंट है, तो मैंने बताया था जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को क्या करता है? 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्यूडी जो है वो डीआर के बराबर है, तो इसका मतलब पीडी आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, और पीएम आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो आपको 3 आंसर देने हैं इसमें। जो पीएम लाइन है वो क्या है? मीडियन, सॉरी एल्टीट्यूड है। पीएम क्या है आपका? एल्टीट्यूड है, क्योंकि अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और पीडी क्या है आपका? वो मीडियन है। क्यों मीडियन है? क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूआर। D is the midpoint of QR। जो P से QR साइड के ऊपर वर्टेक्स है, P वर्टेक्स से QR साइड के ऊपर जो D पॉइंट है वो QR को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये PD क्या हो जाएगा? आपका मीडियन हो जाएगा। और इज QM इक्वल टू MR? क्या QM जो है वो MR के इक्वल है? आंसर लिखो, इज QM इक्वल टू MR? तो आंसर लिखो नो। आपका QM जो है वो MR के इक्वल नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, विल एन एल्टीट्यूड always lie in the interior of a triangle? If no, draw a rough sketch to show such a case। क्या एल्टीट्यूड हमेशा इंटीरियर लाई करेगा? आप कहेंगे नो, क्योंकि आपको मैंने एग्जांपल में ही बता दिया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में
जो एल्टीट्यूड है वो एक्सटीरियर लाई करता है। ये रफ स्केच आपको ड्रॉ करके दिखाना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ ए ट्रायंगल इन व्हिच टू एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर इट्स साइड्स। तो इसका भी मैंने आंसर बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है, जो ए बी एल्टीट्यूड है, वो एक ट्रायंगल की दो साइड्स ए बी और बी सी, ये दोनों ट्रायंगल की साइड्स भी हैं और ए बी और बी सी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, एल्टीट्यूड। ठीक है, नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर नाउ। एक सिक्स्थ क्वेश्चन और है आपका, ड्रॉ ए रफ स्केच। आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है जिसमें बी मीडियन दिखाना है। ठीक है, और दूसरा है ट्रायंगल PQR में PQ और PR एल्टीट्यूड दिखाना है, और XYZ ट्रायंगल में YL एल्टीट्यूड एक्सटीरियर दिखाना। ठीक है, वो इस तरह की फिगर बन जाएगी, YL एल्टीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, PQR में PQ और PR एल्टीट्यूड है, तो वो इस तरह से फिगर बना देना, PQ और PR दोनों एल्टीट्यूड है, वो इस तरह से फिगर बना देना। QP और PR दोनों क्या हैं, एल्टीट्यूड्स हैं। और पहली फिगर ABC में B मीडियन दिखाना, तो यहाँ पर कोई भी फिगर बना देना, और ये B जो है वो क्या है, मीडियन है, जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और सेवंथ क्वेश्चन है, टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, एंड ड्रॉ इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड, और उसके मीडियन और एल्टीट्यूड दिखाना फिर, और चेक दैट द मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स आर सेम। तो ये फिगर आपने खुद ड्रॉ करनी है, राइट। नाउ आपकी 10.2 एक्सरसाइज में आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब मैंने ट्रायंगल की साइड्स और एंगल बताया है, अब इसकी पहली प्रॉपर्टी बताती हूँ। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, अगर एक ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, एक ट्रायंगल की अगर तीनों एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, जैसे मैंने ट्रायंगल ABC में BC साइड को प्रोड्यूस कर दिया B तक, तो बाहर का ये जो एक्सटीरियर एंगल A से B है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये वाला तो एंगल एडजेसेंट एंगल है जो इसके साथ है, लेकिन ये वाले इस ट्रायंगल के दोनों अंदर के अपोजिट एंगल है, तो एंगल ACD इक्वल है एंगल A प्लस एंगल B। तो क्या प्रॉपर्टी हुई आपकी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक ट्रायंगल की एक साइड प्रोड्यूस कर दी जाती है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो और दूसरी प्रॉपर्टी जो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक ट्रायंगल के तीनों अंदर के जो एंगल होते हैं इंटीरियर
एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों थ्योरम्स जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, सम ऑफ the angle of a triangle is 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस वाली एक्सरसाइज 10.2 में ये दोनों थ्योरम्स आपकी यूज होनी है। तो किस तरह से हम यूज करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपको 10.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिगर देखो इस तरह से बनी हुई है, आपकी बुक में देखना। ये वाली साइड प्रोड्यूस कर रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। आपको एंगल x की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल x, एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल, इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आपका x है और अंदर के दो अपोजिट एंगल जो है 45 प्लस 65 दैट इज इक्वल टू 110। तो बाहर का एंगल क्या हो जाएगा आपका 110। इसकी सेकंड फिगर भी सेम है, उसमें अंदर के दो एंगल 55 और 40 दे रखा है। तो एंगल x का मेजर क्या आ जाएगा 95, जो सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है, उसमें एंगल x का मेजर क्या आ जाएगा 50 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में बाहर का एंगल दिया हो